फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 25, 34 से 43 तक। अजरिया अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द न कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर न कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साड़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसा तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और
पद दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य, हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनन्य विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उसके सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनन्य विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनन्य विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। इसकी पृष्ठभूमि इसी प्रकार है। यूदा वंशी 3 युवकों को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने आग की भट्टी में डलवाई और वे आग की लपटों में घूम रहे थे। उनमें से एक
अजरिया खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा और उसने आग की लपटों के बीच यह कहना आरंभ किया, तू अपने नाम का ध्यान रखकर ईश्वर से वो कहता है, तू अपने नाम का ध्यान रखकर हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर, अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक और अपने भक्त इस्राएल का स्मरण कर, अपनी कृपा दृष्टि हम पर से न हटा। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के रेत कणों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? निर्वासन के समय यहूदी लोग बर्बाद हो गए, बहुत बर्बाद हो गए। उसका कहना है, अजरिया का कहना है, प्रभु संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और हमारे पापों के कारण पृथ्वी पर के सभी लोग हमारा अपमान करते हैं। आगे उसका कहना है, अब न राजा है, न नेता है, न नबी है, न मंदिर, न होम बलिदान धूपदान, ये सब नहीं है। और आगे उस युवक ने स्वीकार किया, हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, साढ़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। अब वे बलिदान नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन वे पश्चाताप कर सकते हैं। विनम्र होकर पश्चाताप कर रहा है वह युवक। उसने अपने लिए, अपने लोगों की कमजोरियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी। तो इस 40 काल में यह युवक हमें क्या सिखाता है? हमें अपने पापों पर पश्चाताप करना है और साथ साथ सारी दुनिया के या हमारे प्रियजनों के पापों के लिए, हमारे देश के लोगों के पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगनी है। इसलिए कलीसिया हमें यह समय देती है कि हम अपने अंतःकरण को जांचकर अपने पापों पर पश्चाताप कर योग्य रीति से पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करें। पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर हम यीशु के शरीर और लहू को योग्य रीति से ग्रहण करें। तब हम लोग पास्का पर्व की तैयारी उचित कर रहे हैं। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से हैं। अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से हमने सुना कि यीशु क्षमा देने का महत्व समझाते हैं। पेतरुस ने यीशु से पूछा, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसको क्षमा कर दूं? 7 बार तक। यहूदियों के लिए 7 बहुत बड़ी संख्या है, पूर्ण संख्या है। यीशु कहते हैं 7 बार तक नहीं, 70 गुना 7 बार तक, माने अनगिनत बार पाप क्षमा करते जाए, दूसरों के अपराध क्षमा करते जाए। वास्तव में हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार को पढ़ेंगे, अध्याय 5, 6, 7 और इसी तरह अध्याय 18 में हम लोग क्षमा का महत्व देखते हैं। उदाहरण के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 में हम इसी तरह पढ़ते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। अगले अध्याय 6 में यीशु कहते हैं, यीशु की प्रार्थना के बाद, प्रार्थना सिखाने के बाद यीशु समझाते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 14-15 में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी
तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो इसमें कोई तर्क नहीं है, दोनों पक्ष में यीशु बोले यदि क्षमा करोगे क्षमा मिलेगी, क्षमा नहीं करोगे क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा का महत्व अगले अध्याय में, अध्याय 7 में यीशु कहते हैं दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आगे यीशु का कहना है जब तुम्हें अपनी ही आंख के धर्म का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो। जब तुम्हारी ही आंख में धर्म है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं। इसी तरह यीशु हमको समझाते हैं आज के सुसमाचार में क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना यह जीवन की प्रक्रिया है। इसलिए यह समझाने के लिए यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक राजा के सामने भारी कर्ज वाला एक व्यक्ति पेश किया गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, लाखों रुपये का कर्जदार था। वह अपने जीवन भर कमाने पर भी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता था। उसके आंसू सब देखकर, उसकी प्रार्थना सुनकर, दया से द्रवित होकर उस राजा ने उसका कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उसने अपने साथ सेवक को माफ नहीं कर दिया। वो भी कर्जदार था। एक छोटा सा कर्ज 100 दीनार का कर्ज था। 1 दीनार 1 दिन की मजदूरी है, यानी आज के संदर्भ में 40,000 रुपया उसका कर्ज था। वो मेहनत करके अदा कर सकता था, लेकिन पहले सेवक ने दूसरे सेवक को पकड़कर जेल में डलवा दिया। जब राजा को पता चला कि राजा ने पहले सेवक को पकड़कर उसको भी जेल में डाल दिया। कहने का मतलब क्या है, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो हमारे ऊपर सारा बोझ वापस आएगा। इस दृष्टांत के द्वारा हम एक और बात सीख सकते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें और एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। वह यह है, मान लीजिए मैंने अपने पहले सब लोगों को क्षमा कर दिया, लेकिन आज मैं किसी और को क्षमा नहीं करता हूँ, तो पुरानी यादें सब मेरे सामने, मेरे मन में फिर आएगी और वे सब मुझे सताने लगेंगे। मैं फिर कैद में हो जाऊंगा। इसी तरह हमको हमेशा दूसरों को क्षमा करके जाना है। जीवन की यात्रा में दूसरों को क्षमा करते करते जाना है। हमारे सेंटर में हर सप्ताह साधना है, आध्यात्मिक साधना। रविवार से शुरू होकर बृहस्पतिवार को समाप्त हो जाती है। मंगलवार का दिन शाम को पाप स्वीकार संस्कार है। लोगों को हम तैयार करते हैं, लोग पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन कई लोग बड़ी बड़ी चंगाई का साक्ष्य देते हैं। अक्सर मैं उनसे पूछता हूँ, आपको कब चंगाई का अनुभव मिला? बहुत सारे लोगों का कहना है, अधिकांश लोगों का कहना है, पाप स्वीकार के बाद मैंने अपने शरीर में चंगाई का अनुभव किया। यह बहुत बड़ी एक सच्चाई है। जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे, हमारे स्वर्गीय पिता हमको क्षमा करेगा। हम क्षमा का अनुभव करेंगे, हमारे शरीर में भी कृपा उतरती है, बीमारियां दूर हो जाती है, टेंशन दूर हो जाता है। हम लोग इस 40 काल में विशेष कृपा मांगते हैं ताकि हम सब हमेशा दूसरों को क्षमा करते जाए, दूसरों को दोष नहीं लगाए, दूसरों को बर्दाश्त करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को निरंतर क्षमा प्रदान करने की कृपा मिले, शक्ति मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।